आपके सामने एक ऐसी कहानी है जिसका अस्तित्व शब्द से पहले का है। शिव जी, ना उनका जन्म हुआ और ना अंत, और इसी अनंत में हुआ था योग का पहला प्रकाश। तो आज अपन मिलते हैं आदियोगी से, सबसे प्राचीन गुरु। पुराने ग्रंथों में एक कथा मिलती है। हिमालय के घने हिस्से में एक योगी बिना हिले बैठे थे। वो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, बिना किसी क्रिया के बस एक स्थिरता में समाये हुए थे। लोग सोचने लगे ये योगी पागल है, पर कुछ लोगों ने महसूस किया कि इस योगी के आसपास कुछ एनर्जी तो है। वो योगी थे शिव जी का एक रूप, आदि योगी, पहले योगी। तब आए 7 तपस्वी, जिन्हें हम सब जानते हैं सप्तऋषि के रूप में। उन्होंने शिव जी से ज्ञान मांगा। पहले तो शिव जी ने कुछ नहीं कहा, फिर कहा वर्षों बाद, जब उनका शरीर, उनका मन, उनका प्राण साधना के लायक हो गया, तब आदि योगी ने अपना पहला ज्ञान दिया और उस दिन योग का जन्म हुआ। शिव जी के तीसरे नेत्र के बारे में हम सब ने सुना है, पर यह सिर्फ एक आंख नहीं थी, ये था उनका अंतर्दृष्टि, यानी इनर विजन। मानव मन और इस समय की साइकोलॉजी के मुताबिक एक व्यक्ति इतना अवेयर हो जाता है कि उसके लिए बाहर की चीजें सेकेंडरी हो जाती है, तब वो अपना तीसरा नेत्र खोलता है। क्रोध या ज्ञान, दोनों स्थितियों में ये नेत्र खुलता है, और जब ये खुलता है पूरी सृष्टि का रूप बदल जाता है। शिव जी सिर्फ एक योगी नहीं थे, वो नटराजा भी थे, नाच के देवता। और उनका तांडव सिर्फ भक्ति का भाव नहीं था, वो एक कॉस्मिक सर्कल था, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का। आज की क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से भी सब एटॉमिक लेवल पे सब कुछ कॉन्स्टेंटली डांस करता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, और शिव जी के तांडव में वो रिदम है जो संसार के हर पार्टिकल में है। आदि योगी का जो पोस्चर था वो भी एक साइंटिफिक डिजाइन था। उनका सीधा पीठ, बंद आंखें, मुद्रा में बैठा हुआ शरीर, ये सिर्फ ध्यान नहीं था, ये एक एंटीना था कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का। हर मुद्रा का एक मतलब होता है। उनकी पोजीशन यूनिवर्स एनर्जी को गहन करने में मदद करती है। आज के योग गुरुज भी कहते हैं वो भी पोस्चर आदि योगी ने धारण किए थे, वो हर योग आसन का मूल है। आज के समय में आदि योगी के सबसे बड़े स्तर पर स्थापित किया है ईशा फाउंडेशन ने, कोयम्बटूर में। 112 फीट ऊंची मूर्ति, हर एंगल से सिंबल है योग का, स्थिरता का, और एक ऐसी एनर्जी का जो सब में है। ये मूर्ति केवल एक प्रतिमा नहीं है, ये एक याद है कि योग भारत की देन है, और आदि योगी उस सफर के प्रारंभ थे। शिव के रूप अनेक है, पर आदि योगी उनका सबसे गहरा पहलू है। उनके बिना योग, ज्ञान और अंतर्दृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शिव के रुद्र रूप की, और जानेंगे उनका असली तांडव क्या था। जब तक के लिए आप कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस जरूर करना। अगले एपिसोड में मिलते हैं।